कक्षा 5 के लिए है। वीडियो के इस भाग में हम लोग संस्कृत व्याकरण के प्रथम पाठ यानी संस्कृत वर्णमाला के बारे में जानेंगे। संस्कृत वर्णमाला में शुरुआत स्वरों से किया जाता है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है तथा व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। इसके पश्चात कुछ संयुक्त वर्ण भी आते हैं जो इस प्रकार से हैं। अब क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसलिए संस्कृत वर्णमाला में री और ऋ। संस्कृत वर्णमाला में री के पश्चात ऋ और लृ का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत अ से करेंगे। अ से अम्बा, अम्बा का अर्थ होता है माँ। अ से अनलह भी होता है, अनलह का मतलब होता है आग। आग। आ से आम्रम, आम्रम मतलब आम। आ से आत्मजा, आत्मजा मतलब पुत्री। ई से इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा। ई से इंद्र, इंद्र मतलब देवताओं का राजा। ऐसे सामान्य अर्थ में राजा को भी इंद्र के नाम से जाना जाता है। ई से ईशः, ईशः मतलब ईश्वर। ई से ईशान, ईशान मतलब ईश्वर, अर्थात मालिक स्वामी को भी ईशान के नाम से जानते हैं, इसलिए ईशान। ऊ से उष्ट्रः, उष्ट्रः मतलब ऊँट। ऊ से उदरम, उदरम मतलब पेट। ऊ से ऊर्ना, ऊर्ना मतलब ऊन। और ऊ से उर्मी, उर्मी मतलब छोटी लहर या छोटी तरंग। ऋ से ऋषि, ऋषि का मतलब ऋषि। और ऋ से ऋणम, ऋणम मतलब कर्ज। और ऋ से ऋकार जो है वह मात्रा के रूप में होता है। जिस प्रकार से ऋ लिखा जाता है उसी के नीचे एक और मात्रा लगाई जाती है, वह ऋ इस प्रकार से होता है। लृ का प्रयोग वेदों में किया गया है। सामान्य रूप में संस्कृत के पाठ्य पुस्तकों में लृ यदा कदा ही देखने को मिलता है, बहुत कम ही मिलता है। श्लोकों में इसका उच्चारण होता है, लेकिन लृ को स्वरों की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए 11 और 2 13 या स्वर कहे जाते हैं। ये ऋ और लृ यह दोनों स्वर हैं। इसके पश्चात है ए से एणः, एणः मतलब हिरण। और ए से एणकः, एणकः मतलब भी हिरण होता है। ऐसे ऐरावत, ऐरावत इंद्र का हाथी, श्वेत हाथी जो इंद्र का हाथी है वह ऐरावत के नाम से जाना जाता है, ऐरावत हाथी। ऐसे ऐश्वर्य, ऐश्वर्यम यानी शक्ति अथवा धन दौलत। ओ से ओष्ठः, ओष्ठः मतलब होंठ। और ओ से ओघा, ओघा मतलब बाढ़। यह स्वर के बनने वाले शब्द हैं जिसमें प्रत्येक अक्षर से 2-2 शब्द संस्कृत और हिंदी में इस प्रकार बतलाए गए हैं। इसके पश्चात है औ से औदनिका। औदनिका मतलब होता है रसोईया। ओदनम मतलब चावल होता है और उसे बनाने वाला औदनिका कहलाता है, इसलिए रसोईया को औदनिका के नाम से जानते हैं। औ से औषधि, औषधि मतलब जड़ी बूटी। तो औ से औ तक ये स्वर हैं। इसके पश्चात है क से कमलम, कमलम मतलब कमल। क से कटह, कटह मतलब चटाई। ख से खरह, खरह मतलब होता है गधा। ख से खरजूरम, खरजूरम मतलब खजूर। ग से गंगा, गंगा अर्थात पवित्र नदी गंगा। ग से गजह, गजह मतलब हाथी। घ से घोटकह, घोटकह मतलब घोड़ा। घ से घटह, घटह मतलब घड़ा। अंग से अंगकार यानी अंग मात्रा जो संस्कृत में फ मात्रा के रूप में प्रयोग में आता है। च से चटका, चटका मतलब चिड़िया।
च से चंद्र, चंद्र मतलब चंद्रमा। छ से छत्रम, छत्रम मतलब छतरी। छ से छात्रा, छात्रा का मतलब होता है शिष्य, शिष्या। ज से जननी, जननी मतलब माता। ज से जनः, जनः मतलब मनुष्य। झ से झसह, झसह मतलब मछली। और झ से झंझा, झंझावात जिसे आंधी कहते हैं, तो झ से झंझा, झंझा, झंझा का मतलब आंधी। यों, यकार, यों मात्रा के रूप में संस्कृत में प्रयोग में आता है। अनुस्वार के स्थान पर अनुस्वार के स्थान पर अंग, यों, अण इत्यादि इन सभी वर्णों का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। वैसे ही अंग की तरह यहाँ का प्रयोग भी मात्रा में होता है। इसके बाद है ट से टंकह, टंकह मतलब कुल्हाड़ी। ट से टिटभः, टिटभः मतलब टिड्ढा। ठ से ठकारा, ठकारा मतलब ठठेरा। ठ से ठकुरः, ठकुरः मतलब ठाकुर, यानी देवमूर्ति ठाकुर जी कहते हैं। भगवान कृष्ण को भी ठाकुर जी कहा जाता है, ठाकुर ठकुराई, उस अनुसार से ठाकुर जी कहते हैं। देव मूर्ति। ऐसे ठाकुर का अर्थ जमींदार भी होता है, तो उस व्यू से भी कहेंगे ठकुर मतलब ठाकुर कहते हैं। ड से डमरू, डमरू मतलब डमरू। ढ से ढक्का, ढोल, छोटे ढोल को ढोल कहते हैं ढक्का। और ढोलह, ढोलह मतलब बड़ा ढोल। और णकार, यानी ण मात्रा के रूप में जो लगाया जाता है संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। त से तरुह, तरुह मतलब पेड़। त से तक्रम, तक्रम मतलब मट्ठा, लस्सी जो मक्खन निकालने के पश्चात जो बचता है उसे वह मट्ठे के रूप में होता है, जो लस्सी के रूप में बनाया जाता है उसे मट्ठा कहते हैं। तो त से तक्रम, तक्रम मतलब मट्ठा। थकार, थ भी मात्रा के रूप में प्रयोग में आता है। थ से बनने वाले संस्कृत में बहुत कम शब्द होते हैं। द से दुग्धम, दुग्धम मतलब दूध। द से दधि, दधि मतलब दही। ध से ध्वजः, ध्वजः मतलब झंडा। ध से धेनुः, धेनुः मतलब गाय। न से नदः, नदः बड़ी नदी को नदः कहते हैं, तो बड़ी नदी। न से निम्बः, निम्बः मतलब नीम। प से प्लांडुः, प्लांडुः मतलब पलांडुः। पलांडुः मतलब प्याज। प से पताखा, पताखा मतलब ध्वज अर्थात झंडा। फ से फलम, फलम मतलब फल। फ से फलकम यानी फट्टा, जिसे कहते हैं जो तख्त, लकड़ी का बना हुआ वह तख्त जो कि डेस्क में जिसका यूज़ किया जाता है, इसलिए डेस्क को भी फलकम के नाम से जाना जाता है। जिस पर पुस्तक रख के हम लोग पढ़ते हैं वह फट्टा के नाम से जाना जाता है, उसे हिंदी में फट्टा कहते हैं, लेकिन वह अंग्रेजी नाम है डेस्क, जिसे कहते हैं फलकम। ब से बकह, बकह मतलब होता है बगुला। ध्यान रखेंगे जब बगुले का चित्र बनाना हो तो इसे बनाएंगे। हाँ, तो इसी अनुसार से बनाना है। बगुला की जगह हंस नहीं, हंस की जगह कबूतर नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ब से बकह, बकह मतलब बगुला। और बलाका का मतलब होता है बगुली, बगुला, बगुला की मादा को बलाका कहते हैं। भ से भ्रमरः, भ्रमरः मतलब भंवरा। भ से भुजा, भुजा मतलब बाजू या बाँह। म से होता है मोदकः, मोदकः मतलब लड्डू। म से मंडूकः, मंडूकः मतलब मेढक। इसके बाद है य से यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ, जो ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं। और य से यति, यति मतलब मुनि, यति। र से रज्जुः, रज्जुः मतलब रस्सी। र से रजनी, रजनी मतलब रात। ल से लता, लता बेल, लता नाम ज़्यादा प्रचलित है। बेल जो कहते हैं, लता को बेल के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो यह ल से लता, लता दिख रहा है, लता यह लता है। ल से ललिता, ललिता का अर्थ होता है सुंदर स्त्री। व से वाटिका, वाटिका का मतलब होता है बाग। और बकह और वकह दोनों का मतलब बगुला होता है। संस्कृत में जिसे बकह कहते हैं उसी को वकह के नाम से भी जाना जाता है।
तो वकह मतलब बगुला। कार के श हैं। श जिसे तालव्य श कहते हैं। सुकह, सुकह मतलब होता है तोता। शंकरः अर्थात इसमें भी तालव्य श से शुरू होने वाला है। शंकर, शंकरः कहेंगे तो शंकरः मतलब शिव। अब है षटपदः, षटपदः यानी जो मूर्धन्य स से होता है तो वह षटपदः, षटपदः मतलब भौरा। हालांकि षटपदः का मतलब कीड़ा भी होता है, लेकिन षटपदः क्योंकि भौरे को छह पैर होते हैं, इसलिए भौरे को षटपदः के नाम से जाना जाता है। अब है दंत स से तो सर्पः, तो सर्पः मतलब सांप और सखी मतलब सहेली। ह से हंसा, हंसा मतलब हंस, एक बड़ा पक्षी जो पानी में रहता है। और ह से हिमकरः, हिमकरः मतलब फ्रिज। तो इस प्रकार से यह थे अ से ह तक वर्णमाला के वे शब्द जो संस्कृत और हिंदी के शब्दों के साथ थे। संस्कृत के शुरू होने वाले शब्द दो दो शब्द हैं, इसे सुनकर अभ्यास करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि संस्कृत वर्णमाला में कुल 13 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, उसी अनुसार से एक क्रम से दिया हुआ है। अ, आ, ई, उ, री, रिर, री। इसके बाद है ए, ऐ, ओ, औ। तो इसमें स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ आता है, ई आता है अर्थात ह्रस्व ई, उ जिसमें कम बल पड़ता है ई और उ को बोलने में कम बल पड़ता है। यह ई और उ यह दोनों ह्रस्व में आता है, अ भी ह्रस्व में आता है। फिर री यह भी ह्रस्व में आता है, री भी ह्रस्व में आता है। इसके पश्चात दीर्घ में आने वाले में है आ, ई, उ यानी दीर्घ ई, दीर्घ उ और ऋ, यह 4 वर्ण दीर्घ में आते हैं। इसके पश्चात है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में 2 स्वरों के मिलने से बनता है। अ और ई के मिलने से ए बनता है, आ और दीर्घ ई के मिलने से ऐ बनता है, अ और उ के मिलने से ओ बनता है और अ और दीर्घ उ के मिलने से औ बनता है। अब है ह्रस्व स्वर क्या है? वैसा स्वर जिसे बोलने में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। यह 5 है, अ, ई, उ, री और री। दीर्घ स्वर इसे बोलने में ह्रस्व स्वर तो दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, अर्थात इसमें 2 मात्राओं का समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर में 2 स्वरों के मिलने से यह स्वर बना होता है, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके बाद है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। क्रमशः इन 5 वर्गों में प्रत्येक में 5-5 वर्ण पाए जाते हैं, जिस कारण से इन सभी को उनके पहले वर्ण के नाम के अनुसार से जाना जाता है। कवर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग में च, छ, ज, झ, य। टवर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग में त, थ, द, ध, न और पवर्ग में प, फ, ब, भ, म। इन सभी वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहने का अर्थ है कि जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खाकर बाहर निकलती है और जिह्वा आंशिक रूप से मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। हवा भी स्पर्श करती है और जिह्वा भी स्पर्श करती है, इस कारण से इन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है य, र, ल, व। य, र, ल, व को अंतःस्थ कहते हैं। इसमें हवा हृदय से निकलती हुई महसूस होती है, यानी अंदर से हवा निकलती है और इसमें हवा बहुत आंशिक रूप से
किसी भाग को स्पर्श बिना किए हवा सामान्य रूप में बाहर निकालते हैं, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य र ल व अंतस्थ में आते हैं। और उष्म व्यंजन कहते हैं जिसमें हवा, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा गर्म होकर मुख से बाहर निकले उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स और स, यह 3 स्वर अर्थात तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये 4 वर्ण हैं जो उष्म व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को ना तो स्वरों की श्रेणी में रखा जाता है और ना ही व्यंजनों की श्रेणी में रखते हैं। स्वर और व्यंजनों की श्रेणी में ना रखने के कारण से इन्हें अलग से रखा जाता है और अ के साथ जुड़कर बोले जाने के कारण से इसे अयोगवाह कहते हैं। तो यह थे वर्णमाला। वर्णमाला के साथ साथ स्वरों का वर्णन और व्यंजनों का वर्णन। इसे अपनी सुविधा के अनुसार से सुने और जो शब्द प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले शब्द हैं उन्हें बोलकर पढ़ें और उनके हिंदी अर्थों के साथ उन्हें याद करें और अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें तथा अभ्यास करें। यह आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अपनी सुविधा के अनुसार से इसे रिपीट कर सकते हैं और इसे सुनें। धन्यवाद।